तेरा पैमान जाना जाना अब के तजदीद वफा का नहीं इम्कान जाना जाना। देखो बेटा, तुम दोनों को जिंदगी एक साथ गुजारनी तो दोनों की पसंद और नापसंद माने रखती है। अगर हसन को तुम पसंद नहीं हो या तुम्हें अपना लाइफ पार्टनर बनाने में कोई एतराज है तो इस बात को यहीं खत्म कर दो। कम से कम तुम लोगों की दोस्ती तो कायम रहेगी ना। जी पापा। मेरी ही गलती, मुझे आपको यहाँ बुलाना ही नहीं चाहिए। इससे तो अच्छा था कि मैं अपनी मीटिंग ही कैंसिल कर देता। मिस्टर रेहान, अगर मैं खामोश हूं ना तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बोले जाएं। जाना मायरा, तुम्हारी जॉब का क्या हुआ? नहीं, मैंने अभी तक अच्छी तरह ढूंढी नहीं। ढूंढूंगी तो मिल जाएगी। तो फिर अब किस बात का इंतजार है? इंतजार तो मुझे किसी बात का नहीं है, लेकिन तुम्हें मैं घर पे बैठी अच्छी नहीं लग रही क्या? बात अच्छी बुरे की नहीं है। इससे पहले कि तुम घर में बैठे बैठे बोर हो जाओ, तुम कोई जॉब ढूंढ लो। कह तो ठीक रही हो। एक सेकंड, इरम की कॉल। हेलो, कैसी हो मायरा? मैं ठीक, तुम बताओ कैसी हो? वापस आ गई? नहीं यार, इन लोगों ने स्टे बढ़ा दिया है और मुझे बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है। रेहान भी बहुत खफा हो रहे हैं। हाँ तो स्टे क्यों बढ़ा दिया? वो एक्चुअली मीटिंग्स खत्म हो गई हैं तो सब बाहर जाने का प्लान बना रहे हैं, तो सब जिद कर रहे हैं कि मैं भी जाऊं। तो तुम ना जाओ, तुम वापस आ जाओ। मेरा दिल भी नहीं चाह रहा घूमने का, लेकिन ये लोग जिद कर रहे हैं। चलो तुम देख लो, जबरदस्ती तो कोई नहीं है तुम पे, जैसे बेहतर लगे। अच्छा तुम अपने घर का एड्रेस तो दो। क्यों, कोई गिफ्ट भिजवाना है क्या? ऐसा ही समझ लो। पहले तुम एड्रेस दो, बाकी बातें बाद में करते हैं। एड्रेस तो दो। ओके ओके, मैं टेक्स्ट कर रही हूँ। ओके बाय। तुमने हसन से तो पूछ लिया है ना? हसन से पूछने की क्या जरूरत है मुझे, जबकि मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि उसको कोई एतराज नहीं होगा। तुम शायद भूल रही हो, वो इससे पहले भी एक बार इनकार कर चुका है। उस बार कितनी मुश्किल से समझाया था मैंने माहीन को। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा। ना ही हो तो बेहतर है। और मुझे तुमसे इतनी जल्दबाजी की उम्मीद नहीं थी। एक बार तो मुझसे पूछ लेती। तुमने डायरेक्ट माहीन से बात कर ली। वो दिलावर भाई, माहीन को देखा तो मुझसे रहा नहीं गया। अब जो होना था वो हो चुका। कोशिश करो कि हसन तुम्हारी बात मान ले, और अगर इस बार भी इनकार किया ना तो तुम अपना भाई खो दोगी। क्या क्या कह रहे हैं? वही जो तुम सुन रही हो। मुझसे अपनी बेटी की आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं होता, और अगर इस बार भी ऐसा हुआ ना तो मैं सब कुछ भूल जाऊंगा। बेटी के लिए आप बहन को भुला देंगे? बात भूलने की नहीं है। जिस तरह तुम्हें हसन की खुशियां सबसे ज्यादा अजीज है ना, इसी तरह मुझे भी माहीन की खुशियां सबसे ज्यादा अजीज है, जिसके लिए मैं कोई कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। और तुम हसन से बात करके मुझे क्लियर बताओ कि वो क्या चाहता है। जी ठीक है, मैं आज कल में उससे पूछकर फिर बता दूं। कल नहीं, आज ही पूछो इससे। मैं इस मामले को ज्यादा लटकाना नहीं चाहता। हाँ या ना का पता आज ही चल जाए तो ज्यादा बेहतर है। मैं आप लोगों के लिए कुछ चाय या कॉफी लेकर आऊं? तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं, हम सिर्फ खाना खाएंगे बस। हमें जल्दी खिला पिलाकर यहाँ से भगाने के चक्करों में तो नहीं? अब नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जस्ट किडिंग यार। आओ यहाँ मेरे पास आकर बैठो, बहुत सारी बातें करनी है तुम।
इसकी बातों का बुरा नहीं मानना, ये आदत है ऐसी बातें करनी। ऐसी से मुराद, मैं तो तुम्हारी बात। नूर वो आप खाना लगा दें, हम काफी भूख लगी। मैं देखती हूँ। क्या कर रही थी तुम? तुम्हारी मुश्किल आसान कर रही थी। ऐसे होती मुश्किल? तो और कैसे होती? एक तो तुमने उस बेचारी को अभी तक कुछ बताया भी नहीं। मैं तो ये समझी थी कि आग दोनों तरफ बराबर लगी होगी। स्टॉप इट माइन। तुम इतने डरपोक हो सकते हो, मुझे अंदाजा नहीं था। डरपोक नहीं हूं मैं। तो ठीक है, आज मेरे सामने से प्रपोज करो। मैं कर लूंगा प्रपोज, जब मुझे करना होगा। तुम्हें बताने की कोई जरूरत नहीं। मेरे सामने नहीं करोगे ना तो मैं अभी जाकर उसे बता दूंगी सब। क्यों भाई? अच्छा मैं जब भी करूंगा तुम्हारे सामने प्रपोज करूंगा, ठीक है? ठीक है, डरपोक। थैंक यू। आ जाए बॉस। चलें। ये बचपन में बहुत जिद्दी था। जो बात एक बार इसके दिमाग में बैठ जाती थी वो बहुत मुश्किल से निकलती। लेकिन मैं भी बहुत जिद्दी हूँ, अपनी चीजें कभी किसी के साथ शेयर नहीं करती। हसान से भी नहीं? नहीं, इसके साथ भी नहीं। और अक्सर इसी बात पे हमारा झगड़ा होता था। तो हार किस हिस्से में आती थी? जाहिर सी बात है मेरे, क्योंकि मुझे चीजों से ज्यादा हमेशा अपने दोस्त अजीज हैं। अब ऐसा भी नहीं है, मैं हमेशा राइट लड़ती थी, गलती तुम्हारी होती थी। जी बिल्कुल। नूर खाना बहुत टेस्टी बनाया। लेकिन नमक थोड़ा ज्यादा है और मिर्चें भी। वो एक्चुअली बाहर रह रहकर तुम्हारा टेस्ट जरा खराब हो गया। वैसे बाहर की लाइफ के बाद यहाँ तो थोड़ा अजीब लगता होगा ना? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि मैं तो बहुत खुश हूँ यहाँ आकर। कब से स्टडी खत्म होने का वेट कर रही, अब तो बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। हम बाहर चल के बैठे? हाँ चलते हैं, खाना भी खत्म हो गया। आप ये लीजिए ना। वैसे इस किस्म के ड्रेस में काफी अच्छी लगी। थैंक यू। वो तुम्हारी जॉब का क्या हुआ? कॉल आई? नहीं, बस वेट करें। आपकी कजन काफी अच्छी है। आई नो, मेरे बचपन की दोस्त, उससे भी ज्यादा भरोसा मुझ पर। हाँ कुछ पूछना चाह रही हो? नहीं, आपको बुरा लगेगा। नहीं नहीं बुरा लगेगा, तुम पूछो तो। चलें, आप इतना इसरार कर रहे हैं तो पूछ लेती हूँ। आप दोनों की दोस्ती कभी प्यार में नहीं बदली? नहीं, हमारी दोस्ती ऐसी नहीं है कि प्यार में। लेकिन क्यों नहीं? I mean, आप जिसके साथ। एक्चुअली मैं माहिन को इतना नहीं जानता जितना वो मुझे जानता। वो जानती है कि किसके लिए मेरी क्या फील, और मैं भी उससे कोई बात नहीं छुपाता, इसलिए ऐसा नहीं हो सकता। अच्छी बात है। कब से जानती हो हसान को? अभी कुछ ही अर्सा हुआ ऑफिस जाने की। कैसा लगता है वो तुम्हें? अब आई मीन एज अ बॉस कैसा है वो? कि मेरा तो बहुत अच्छा दोस्त है वो। हसान सर बहुत अच्छे हैं और बहुत कोऑपरेटिव। अच्छा तो वो है, लेकिन हर किसी के लिए नहीं। कहना क्या चाहती हूँ? कि तुम मुझसे दूर रहो। वो सिर्फ मेरा है, उसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता, कोई भी नहीं। और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मेरे और इसके दरमियान कोई आए।
फिलहाल बेटा ये खा लो ना। अब ऐसा करोगे तो फिर बाबा नाराज हो जाएंगे। नहीं पापा, मुझे मायरा आंटी के घर जाना है। अच्छा बेटा, मैं आपको ले जाऊंगा मायरा आंटी, लेकिन उससे पहले आपको ये फिनिश करना होगा। और हाँ, अभी नहीं लेके जाऊंगा, मॉर्निंग में लेकर। पापा बेटा इस वक्त कौन आ गया? ये पकड़ो, मैं आ रहा हूँ। सरप्राइज। फिलहाल क्या है? फिलहाल मम्मा, बेटा कैसे हो? मैं आपसे नाराज हूँ। सॉरी बेटा, अब तो मैं वापस आ गई हूँ ना, अब कोई नाराजगी नहीं। आई प्रॉमिस, अब तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। अच्छा मुझ चलो, मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर आई हूँ, अंदर चल के खुलते हैं। कोशिश करो कि हसन तुम्हारी बात मान ले, और अगर इस बार भी इनकार किया ना तो तुम अपना भाई खो दोगी। मुझसे अपनी बेटी की आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं होता, और अगर इस बार भी ऐसा हुआ ना तो मैं सब कुछ भूल जाऊंगा। ये मुझसे क्या हो गया? माहिन से बात करने में कहीं मैंने जल्दी तो नहीं कर दी? किसी भी तरह हसन को मनाना पड़ेगा, वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा, और मैं ऐसा नहीं चाहूंगी। वो सिर्फ मेरा है, उसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता, कोई भी नहीं। और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मेरे और इसके दरमियान कोई आए। माहिन ने ऐसा क्यों कहा? मैंने तो सर के बारे में ऐसा कभी कुछ नहीं सोचा। नूरा आप चाय पिला रही हैं, हम जाएं? हाँ सर, मैं दूरी क्या, मैं क्रीम लेकर आता हूँ, एक सेकंड। ये नहीं, ये लगा नहीं, ठीक है, लगाएं इसको। अरे ये क्या कर दिया तुमने? हाथ कैसे जला लिया? नहीं मायरा, बस थोड़ा सा ही, वो ऐसे। तुम चलो डॉक्टर के पास लेके चलती है तुम्हें। मायरा इतना नहीं लगा, बस थोड़ा सा ही है। मायरा बिल्कुल ठीक कह रही है, डॉक्टर के पास चला, चलें। चलो। अब चाय। क्या बात है साहब, कुछ परेशान दिख रहे हैं आप? मुझे आने वाले वक्त से बहुत डर लग रहा है रहमत, कहीं मेरी बेटी का दिल फिर से ना टूट जाए। क्या मतलब है साहब, जब फिर से हसन का रिश्ता आया है? इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है साहब? ये तो बड़ी खुशी की खबर है। माइन बिटिया को पता है ना इस बात का? उमा ने बात की थी माई से, इसी बात की तो परेशानी है कि हसन फिर से मना ना कर दे तो क्या होगा मेरी बेटी? कुछ नहीं होगा साहब, खैर से हमारी माइन बिटिया बड़ी समझदार हो गई है। समझदार हो गई, इसी बात का तो डर है कि कहीं अंदर से टूट ना जाए। अरे कैसी बातें कर रहे हैं साहब, अल्लाह ना करे। देखो रहमत, मैं तो काम में बहुत बिजी होता हूँ, तुम्हें माही का बहुत ख्याल रखना। अरे ये भी कोई कहने वाली बात है साहब, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। हाँ, चाय पिए साहब, ठंडी हो रही है। मुंह तो ऐसे बनाया हुआ जैसे मैं मर गई। बंदे की शक्ल अच्छी ना हो ना तो बात अच्छी कर लेनी चाहिए। अच्छा नहीं करती, बस ठीक है। तुमने अपना हाथ कैसे जला लिया? क्या सोच रही थी?
शाहनवाज के बारे में सोच रही थी। तुम्हें माहिन कैसी लगी? अच्छी है। क्यों? नहीं कुछ नहीं, बस मुझे अजीब सी लगी। अजीब सा बिहेवियर था उसका। कैसा लगा तुम्हें उसका बिहेवियर? क्या कहा उसने? यार वो मुझे खुद भी कुछ समझ नहीं आया। और बताओ क्या बात की तुमने हसन सर से? बस कुछ यहाँ वहाँ की बातें, और मैंने उनसे माहिन के बारे में पूछा। क्या पूछा? यही कि उनके माहिन के बीच में सिर्फ दोस्ती है या कुछ और। मायरा तुम्हें ये पूछने की क्या जरूरत थी? अब हसन सर पता नहीं क्या सोचेंगे। कुछ नहीं सोच रहे, सीधा सीधा जवाब दे दिया उन्होंने मुझे। क्या जवाब दिया उन्होंने? यही कि माहिन सिर्फ उनकी दोस्त है और कुछ भी नहीं। हो सकता है कि सिर्फ हसन सर का मानना हो, माहिन की कुछ और फीलिंग तो। क्या मतलब माहिन ने तुमसे कुछ कहा है? नहीं, मुझसे तो कुछ नहीं कहा, बस मुझे ऐसे लगा जैसे। डोंट वरी, ऐसा कुछ नहीं। हसन, तुम नूर के लिए परेशान हो ना? ऐसा इससे पहले कभी हुआ नहीं। हाथ उसका जला है और तकलीफ मुझे हो रही है जैसे मेरा हाथ जला। इतना प्यार करते हो तुम मुझसे? पता नहीं माँ, खुद अपनी फीलिंग्स की गहराई नहीं समझ। मैं उसे कितना चाहता हूँ ये मुझे भी समझ नहीं आ रहा, पर एक बात तो तय है, मैं उसे तकलीफ में नहीं देख सकता। अगर वो डॉक्टर को दिखा लेती तो मुझे इत्मीनान हो जाता, मगर मामूली सा बर्न हुआ है एहसान, तुम्हें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं। माहिन, तुम्हें मेरी परेशानी का अंदाजा ही नहीं। मुझसे ज्यादा तुम्हें और कौन जानता होगा एहसान। और अगर इतनी परेशानी तुम उसके सामने दिखाती, शायद कुछ फायदा भी हो जाता। इन प्यार में फायदा नुकसान नहीं देना, और मेरे प्यार का उसे पता चल ही जाए। सही वक्त आने दो। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि तुम उसे प्रपोज करने में इतना डिले क्यों कर रहे हो? मैं पहले उसके बारे में जानना चाहता हूँ, उसको क्या पसंद है क्या नहीं, फिर प्रपोज भी कर ही दूँ। लेकिन क्यों हसन? ये सब तो तुम प्रपोज करने के बाद भी कर सकते हो ना? नहीं मान, मुझे लगता है कि नूर अपने माजी के सार से अभी तक निकली नहीं। मैंने उसको प्रपोज किया तो वो बगैर कुछ सोचे समझे मुझे मना कर, वो मैं हरगिज़ नहीं समझ। तुमने उस बारे में उससे कुछ पूछा नहीं? सही वक्त का इंतजार कर रहा हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें नूर से इस बारे में बात कर लेनी चाहिए। मे भी उसका पास्ट उसे आगे बढ़ने ना दे रहा हो। नहीं, पर बात जो भी हो, इतना तो कॉन्फिडेंस है मुझे खुद पर कि मैं उसे अपना हमसफर जरूर बनूंगा। ऐसा क्या है उसमें एहसान जिसने तुम्हें इतना दीवाना बना रखा? बनाने बैठ गया तो सुबह हो जाएगी, और अभी मेरे पास टाइम नहीं। मामा मेरा वेट कर, मैं चलता हूँ। नहीं, इस बार मैं खुद नहीं रोऊंगी। वो सिर्फ मेरा है, उसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता, कोई भी नहीं। मैं नूर को उसकी जिंदगी से निकाल कर रहूंगी, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। इंसान तुम मेरे हो, सिर्फ मेरे। मेरी जिंदगी मेरा सब कुछ हो, तुम्हें खोने का मैं सोच भी नहीं सकती।
तुम्हें मुझसे इतनी ही शिकायतें हैं, मुझे छोड़ क्यों नहीं देते? ऐसा मैं नहीं कर सकता, क्योंकि किसी और की जिंदगी में बर्बाद नहीं होना। तुम्हारी वजह से मेरी बेटी पहले भी डिसहार्ट हो चुकी है और अब मैं नहीं चाहता कि दोबारा ऐसा हो। लिहाजा जो कुछ भी करना है सोच समझ के करना। इस बार मैं तुमको और हुमा को माफ नहीं करूंगा। यूं ही मौसम की अदा देख के याद आया है, किस कदर जल्द बदल जाते हैं इंसान। जाना